स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रीडिंग एंड स्पेशली उस रीडिंग में भी हम बात करेंगे हाउ टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन रीड करके अपना पैराग्राफ रीड करते हो तो आप कई बार लैंग्वेज चेंज देखते हो, तो वो लैंग्वेज चेंज को ही हम लोग रीडिंग पैराफ्रेज कहते हैं। सो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, अदर 7 मल्टीपल टॉपिक्स वेयर वी विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन। सो पहला टॉपिक है अपना वर्ड सिनोनिम्स, कि किसी भी वर्ड का सिनोनिम्स कैसे चेंज करते हैं। आपने क्वेश्चन में कुछ और वर्ड पढ़ा और आपने पैराग्राफ में कुछ और वर्ड पढ़ा। जो बहुत ही बिगिनर स्टूडेंट होगा वो इस बात को पता ही नहीं लगा पाता है कि आपने कौन सा वर्ड चेंज कर दिया है, इसलिए उसको लगेगा मुझे तो आंसर मिल भी नहीं रहा है। सो हमारे पास ओरिजिनल सेंटेंस है, इसको हम लोग क्वेश्चन कह सकते हैं, राइट। द इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ डाउनटर्न, द इकोनॉमी एक्सपीरियंस्ड अ डाउनटर्न। इस सेंटेंस को पैराफ्रेज करने के बाद कुछ इस तरीके से देखा जा सकता है, द इकोनॉमी वेंट थ्रू अ डिक्लाइन, द इकोनॉमी वेंट थ्रू अ डिक्लाइन। वैसे ही हमारे पास में 6 पॉइंट और हैं जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 है चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग सम एग्जांपल्स ऑफ इट। सो ओरिजिनल सेंटेंस अगेन हमारे पास एग्जांपल के तौर पे है, सी वॉक स्लोली टू द स्टोर, सी वॉक स्लोली टू द स्टोर लुकिंग एट हर फोन। ये है ओरिजिनल सेंटेंस जिसको हम क्वेश्चन भी कह सकते हैं, राइट। इसको पैराफ्रेज कैसे करेंगे, while gazing at her phone, while gazing at her phone, she strolled leisurely towards the shop, she strolled leisurely towards the shop। तो इस तरीके से हमने पैराफ्रेज किया क्वेश्चन को, किसके बेसिस पे, चेंजिंग सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज करते हुए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, दैट इज सब्स्टिट्यूट फ्रेजेस। किसी भी फ्रेज को सब्स्टिट्यूट इट मींस कैसे चेंज करेंगे, कैसे बदल देंगे वहां पे। पॉइंट नंबर 3, उसके लिए ओरिजिनल सेंटेंस है या फिर यू का क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज सिग्निफिकेंट, द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट इज सिग्निफिकेंट। इसको हमने पैराफ्रेज किया, सेंटेंस को पैराफ्रेज करने के बाद में सेंटेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा, द इफेक्ट ऑन द इकोसिस्टम इज सब्सटेंशियल, द इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम इज सब्सटेंशियल। आपने देखा कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूट किया गया है फ्रेज को, एनवायरनमेंट की जगह पे आपने लिखा है इकोसिस्टम और सिग्निफिकेंट की जगह पे आपने लिखा है सब्सटेंशियल। Now we will talk about reversing order, that is point number 4, reversing order. So let's talk about the point number 1, that is original sentence. He learned to swim before he turned 5. He learned to swim before he turned 5. यहाँ पे सेंटेंस को पैराफ्रेज कैसे किया गया है, before his 5th birthday, before his 5th birthday he acquired the skill of swimming, right? You can see the reversing order in the sentence. So let's talk about the point number 5, using different forms of words, कि एक वर्ड का दूसरा फॉर्म कैसे यूज किया जा सकता है, that is point number 5. So the original sentence is, the teacher's explanation was clear, the teacher's explanation was clear। तो पैराफ्रेज करने के बाद फिर सेंटेंस कैसा हो जाएगा, the teacher provided a lucid explanation, the teacher provided a lucid explanation। यहाँ पर lucid का मतलब है very clear। So let's talk about point number 6, that is adding details of emphasis, adding details or emphasis। So यहाँ पर original sentence कुछ इस तरीके से है, the cat chased the mouse, the cat chased the mouse। तो पैराफ्रेज करने के बाद इस सेंटेंस को किस तरीके से एम्फेसाइज किया गया है वर्ड्स को, स्पेशली the persistent cat relentlessly chased after the elusive mouse। देखा आपने सेंटेंस को कितना एक्सटेंड किया गया है या कितना एम्फेसाइज किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, समराइजिंग, हाउ टू समराइज द क्वेश्चन, राइट। द ओरिजिनल सेंटेंस, द नोवेल डिस्क्राइब्ड द प्रोटैगनिस्ट्स चाइल्डहुड, द नोवेल डिस्क्राइब्ड द प्रोटैगनिस्ट्स चाइल्डहुड इन ग्रेट डिटेल। ओके, आप इस सेंटेंस को पैराफ्रेज कैसे करेंगे, द नोवेल प्रोवाइडेड एन एक्सटेंसिव अकाउंट ऑफ द मेन कैरेक्टर्स अर्ली ईयर्स और अर्ली डेज, वी कैन से लाइक दैट। आपने देखा एक वर्ड है प्रोटैगनिस्ट, इसका मतलब होता है मेन हीरो ऑफ द मूवी और द प्ले, और इसका ही अपोजिट वर्ड होता है एंटागोनिस्ट, जिसको हम विलन कहते हैं, राइट। सो दिस इज द पॉइंट्स अबाउट हाउ टू पैराफ्रेज इन रीडिंग पार्ट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज पॉइंट्स सो दैट यू कैन explain in a great manner or you can understand your questions in a real manner, so that आपके स्कोर increase हो जाएंगे। और practice on these points. Thank you very much.